चुनावी प्रचार अंतिम चरण में है और इस बीच हर प्रत्याशी लगातार अपना चुनावी प्रचार कर रहा है। हमारे साथ इस समय सोलन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल जी। उनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके का इस बार का चुनाव प्रचार देख रहे हैं। सर, लगातार 2 बार हिमाचल की जनता ने मौका दिया, सोलन की जनता ने मौका दिया, इस बार हैट्रिक लगाओगे? अपनी तरफ से हमारा पूरी पार्टी का प्रयास है और रैंक एंड फाइल भी इकट्ठे हैं, हमारे लीडर्स भी आए हुए हैं। आपके सामने देखो, हमारे पंजाब के विधायक साथ हैं और इसी प्रकार से पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और हमारे जितने भी यहाँ के पदाधिकारी, हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स, हमारे जो पार्टी के आन बान और शान होते हैं, हमारे कार्यकर्ता सब जुटे हुए हैं और बड़े जोश के साथ चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार बने और जिस प्रकार से बीजेपी के शासन से दुखी हैं लोग, उससे निजात पाएँ। 12 से 17 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें आप विधायक रहे। 17 से 22 तक जो कि अब भाजपा की सरकार है। भाजपा कह रही है कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे, क्योंकि हर 5 साल बाद रिपीट होती है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। तो रिवाज बदलने की बात बीजेपी कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी बोल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के बोलने पे शायद लोगों को कितना विश्वास हो तो मैं नहीं जानता, परंतु जैसा आप देख रहे हैं उनकी कोई भी बात जो है वो तर्क संगत नहीं लगती। किस प्रकार का रिवाज बदलना चाहते हैं वो? तो रिवाज तो और बदलना है तो महंगाई से ठीक लाए, महंगाई पर काबू पाएँ। और रिवाज बदलने की बात करते हैं तो इस वक्त जो हमारी भ्रष्टाचार और एक प्रकार से बेकारी का जो आलम, बेरोज़गारी का चला हुआ है, उसमें कुछ राहत देते तो मैं समझता शायद रिवाज बदलने की बात अच्छी भी लगती। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस ने तो देश बनाया है, देश को आज़ादी दी है। राष्ट्र निर्माण का काम हमारे सब नेताओं ने किया, जो बड़े बड़े जिन्हें हम मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कहते, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जिन्हें तो कभी कभी ये शायद पाठ्यक्रम से भी निकालना चाहते हैं। एक इस प्रकार की कुछ मुहिम चली हुई है कि वो एक पर्टिकुलर परिवार की ओर ही समझते हैं कि उनका बोल के काम चल पड़ेगा। लेकिन जो आम जनता है वो सब जानती है, पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर देवभूमि हिमाचल में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और अवेयर भी हैं। अब कुछ 1952 की डेमोक्रेसी तो है नहीं, ये अब तो एक वेरी मेच्योर और वेल इन्फॉर्म्ड डेमोक्रेसी। आपने देवभूमि की बात करी, इसी पर एक क्वेश्चन है कि हिमाचल देवभूमि भी है, वीर भूमि भी है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि इस बार खेल भूमि बनाना है। देखिए, अनुराग जी भी जो कुछ कहते हैं वो उनको कहने का अधिकार है, क्योंकि राइट टू स्पीच हमें संविधान देता है। परंतु मेरा मानना है कि जो जिस प्रकार से अभी तक हमें डिफाइन किए हम देवभूमि और वीर भूमि, वही डेफिनेशन पर्याप्त है और हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। उसी को हमें याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे लोगों ने इस यहाँ की संस्कृति को बरकरार रखा है। यहाँ पे किस प्रकार हमारे रणबांकुरों ने जब 4 परमवीर चक्र मिले थे तो हमें 2 मिले, और मेरी तो अपनी रेजिमेंट के जो बहुत से हैं जिन्होंने परमवीर चक्र से लेकर और विक्टोरिया क्रॉस तक, मैं समझता हूँ हमारे पास पूरी की पूरी जो वहाँ का धर्मशाला का हमारा संग्रहालय है, वहाँ पे देखी जा सकती है सब चीज़ें। और इस प्रदेश में देवभूमि और वीर भूमि, इन 2 ही की देश से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, कांग्रेस ने अपना अभी सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। हालांकि इससे पहले स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था। हालांकि बीजेपी की तरफ से जरूर जयराम ठाकुर का चेहरा हर जगह हम देख रहे हैं कि मंच पे लिया जाता है कि हमारा सीएम चेहरा तो यही रहेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि जब तक एक हिमाचल में कहीं ना कहीं सीएम चेहरे पर भी काफ़ी जो है लोग जो है वोट देते थे, तो अब क्या खाली आपको लगता है कि इसमें प्रतिभा सिंह जो उनकी पत्नी है, हालांकि वो आपकी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कमी खल रही है, आपको लगता है? हर एक सीनियर नेता की हमेशा कमी खलती है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि नेता एक दिन भेदा जरूर होते हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रहे, उसके बाद ये प्रश्न
पूछा गया था और बड़ा व्याप्त था प्रश्न। इसी का जब इंदिरा जी ने रहे तब भी मैं समझता हूँ कोई बड़े नेता जब चले जाते हैं तो कुछ न कुछ संदेश जरूर छोड़ जाते हैं। राजा वीरभद्र सिंह का संदेश तो यही रहा है कि भाई हमेशा विकास को अपना ध्येय रखो और ग्राउंड वर्क करो, यही हमको शिक्षा देते थे। और हम समझते हैं कि उनका मॉडल बताया हुआ अभी भी हमारे बीच बरकरार है। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है कि भाई सीएम का चेहरा, मेरा मानना है कि जब चुनकर लोग आते हैं और अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ने जितनी भी संख्या होती है उसके अंदर जो संख्या बल है, जो अपने विधायक दल चुनेगा आपका। हाँ विधायक दल जो है वो नेता को चुनते हैं। इस बार सर के मुद्दे क्या हैं इस बार, क्योंकि हिमाचल में हर बार मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन इस बार एक ओपीएस का मुद्दा है वो बहुत गरमाया हुआ है, ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके साथ साथ एनपीएस का मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ है। हालांकि दोनों मुद्दे पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है, लागू करेंगे, लेकिन वहीं अगर बीजेपी कह रही है कि इस पर अभी जो है वो कमेटी गठित करेंगे, तो आप लोग जो 600 करोड़ रुपए का जो अनुमान लगाया जा रहा है कितना और चाहिए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस तो केवल हवाई बातें करती है, मैनिफेस्टो में लिख देती है, धरातल पर कैसे करेंगे उनके पास कोई भी इस तरह का वो नहीं है। देखिए जहाँ तक हवा की बातों की बात है वो तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा लागू होता है कि 2014 से अभी तक उन्होंने कौन सी ऐसी उपलब्धि की है जो देश में या प्रदेश में आप गिन सकते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, उन्होंने देश बनाया है, आज़ादी की जंग जीती, उसके बाद देश राष्ट्र निर्माण किया है। आज तक के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े मैं समझता हूँ हॉस्पिटल और जितने भी आप देखते हैं संस्थान जिनको मेरे को लगता है कि आज की सरकार तो बेचती नज़र आ रही है, तो ऐसा कोई भी हवाई हम लोगों ने बयान दिया है और हम देते हैं। अभी हमने जो भी बातें कही है, ये तो घोषणा समिति का भी अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे साथ और ऑनरेबल मेंबर रहे हैं और बहुत से हमारे सीनियर लोगों ने भी इसमें योगदान दिया है। हमारे उन लोगों ने जिनको ये लागू होगा, जिन पे इसका प्रभाव पड़ेगा, उनसे इंटरेक्ट किया है। कोई भी वर्ग हमने नहीं छोड़ा जिनको बिना पूछे उनकी आकांक्षों के अनुरूप ही ये इसको किया है। और मुझे पूर्ण आशा है कि जो जो बातें हमने कही हैं उन पे हम खरे उतरेंगे और इसको लोगों को देंगे। मेरे एक सवाल हो रहा है कि आपकी हैट्रिक ना लगे इसके लिए सोलन में लगातार बीजेपी के कद्दावर जो नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने भी रैली की। इसके अलावा यहाँ पर सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के, उन्होंने भी रैली करने की बात कही है। तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पर रैली की है। तो कैसे आप जनता को समझा पाएंगे और कैसे अपनी तरफ आकर्षित करा पाएंगे? देखिए जहाँ तक तो हमारे बड़े बड़े नेताओं का प्रश्न है, उसमें कोई शक नहीं कि शायद ही ऊपर से नीचे तक कोई नेता रह गया हो जो अभी तक ना पहुँचा हो, ये शायद एक दूसरे टर्न पे भी आ जाएंगे। और मेरे को लगता है प्रधानमंत्री तो तीसरी चौथी बार आ चुके हैं इन दिनों में। हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है वो होता है ईमानदारी से, कर्मठता से अपना काम करना, और मैं समझता हूँ वही हमने किया है। चाहे वो पिछला सेवा काल था मेरा, इस वक्त का था, हम लोगों ने लोगों की सेवा की है। हमने लोगों को बरगलाया नहीं है, न हमको भ्रमित किया है। पिछले काल में मैंने 863 करोड़ रुपए के कार्यकाल किए और जो कि देखे जा सकते ग्राम में, शांति बाईपास से लेकर आप हमारे डीसी ऑफिस तक देख सकते हैं, हमारा चलने का रास्ता देख सकते हैं, और भी दूसरे कार्य हैं। 2017 में अंतर बहुत कम था, क्या लगता नहीं है कि इस बार अंतर या तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा? आपको क्या लगता है? वही मैंने कहा, देखिए 2017 का और आज का आपस का मुकाबला नहीं है, सिनेरियो अलग है। सिनेरियो अलग है। उस वक्त का जो मैं सिनेरियो जैसा भांपता हूँ वो बिल्कुल अलग था, और हो सकता है कि वो इन्होंने मन में ही सोचा कि शायद वैसा ही सिनेरियो अब भी रहेगा। अब वैसा नहीं है। अब जो है वो बहुत से लोग परेशान हैं। देखिए कर्मचारी वर्ग सड़कों पर उतरा, हमारे बागवान किसान इतनी संख्या में आए कि वहाँ पुलिस दल भी उनको देख नहीं पाया बिकॉज इतने ज़्यादा नंबर में आए। इसी प्रकार से हमारे बेकार युवा हैं जो घूम रहे हैं और महंगाई की मार आप स्वयं देख रहे हैं, बेरोज़गारी से त्रस्त हैं। तो इनके शासन की जो प्रणाली है उससे भी लोग दुखी हैं, यही इनकी अपनी पार्टी के लोग दुखी हैं। तो इस सिनेरियो में जिस प्रकार से कर्मठता ने कांग्रेस ने काम किया है और जिस प्रकार से हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम हमारे साथ
खड़ी है, मैं नहीं समझता कि हमारे विजय में किसी प्रकार की लास्ट बता दिए सर जनता को सोलन की कि किन मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का हमेशा विकास का ही मुद्दा होता है, परंतु इतना ज़रूर है कि हमने ओपीएस करने की हमने एक बात कही है, वो ज़रूर होगी, पहली कैबिनेट में होगी। प्रियंका जी इस चीज़ को खुले आम बोल गए हैं। हमने 680 करोड़ ऐसा रंग रखा स्टार्टअप फंड जिससे हम लोग बच्चों को ऋण दे सकेंगे बिना ब्याज के। हमने 1500 रुपये देने की बात की है महिलाओं को, हम अवश्य देंगे। हमने बागवान देंगे कहाँ से सर, बजट तो है नहीं। जब डबल इंजन की सरकार इस काम को नहीं कर पा रही है तो सिंगल इंजन की सरकार। हाँ, मैं उसका आपको उत्तर देता हूँ। देखिए, डबल इंजन छोड़ के ये 4 इंजन और लगा लें। जिस प्रकार का काम करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का, अगर आप ध्यान से कभी परमाणु से शिमला के बीच में ट्रैवल करें और देखें कि इनकी होर्डिंग ही देख लें, तो आपको लगेगा कि एक बजट तो होर्डिंग के ही अगर जमा कर दे वही हो जाएगा। तो जो होते हैं जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जिन्हें मैं कहूँगा, वो ना करके अगर आप नीतिगत वे में अर्थव्यवस्था को थोड़ा ठीक पटरी पर लाएँ, और साथ में इसमें जो होता है ना, इकोनॉमी को तो मैनेज करना पड़ता है, और वो सब चीज़ें हैं, तो मैं नहीं मानता कि हमारा बजट जो है किस प्रकार से ख़राब हो जाएगा। बजट बिल्कुल ठीक ठाक है और सब चीज़ें लोगों को दी जाएंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और आपने सुना, सोनल से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मौजूदा विधायक भी हैं। उनका कहना है कि फिर दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो ओपीएस का जो मुद्दा है वो लगातार गरमाया हुआ है, उसे कांग्रेस पार्टी लागू करेगी। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, सोलन।